हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाएंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के लोगों का पशु चराने के लिए जाता था और चराई के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई। उसकी चाची ताई बोली, बेटा तू तो सारा दिन जंगल में पशु चराता है, तेरी माँ घर में पकवान बनाकर खाती है। वो बोला, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। तो उसकी चाची ताई बोली, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू टाइम से पहले आज घर जा, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। व्रत के दिन उसकी माँ व्रत का तिल भून रही थी। जैसे ही बेटा अपने टाइम से पहले घर आया, उसने देखा माँ तो कढ़ाई में तिल भून रही है। बेटे को अपनी चाची ताई की बात सच लगी। वो बेटा बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हो गई? बेटा बोला, माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने और तू यहाँ पर पकवान बनाकर खाती है और मुझे खिलाना तो दूर मुझे बताती भी नहीं है। तब माँ बोली, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने तो तेरे लिए व्रत किया है, इसके लिए तिल भून रही हूँ। वो बोला, ना माँ मैं तो जाऊंगा। बुढ़िया भी समझ गई कि ये किसी का सिखाया बढ़ाया है। बुढ़िया बोली, अगर तू जा ही रहा है तो ये तिल मेरे कहानी की सुनी हुई है, तिल के दाने ये हैं, अपने साथ ले जा। जब भी तेरे पर मुसीबत आए तो पिरो के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती होंगी तो मुसीबत दूर हो जाएगी, नहीं तो मैं झूठी हूँ। बेटा बोला, ठीक है, और वो अपनी माँ की कहानी सुनी हुई तिल लेके चल दिया। चलते चलते जंगल पहुँच गया। जंगल में गया तो सामने एक शेर खड़ा हुआ मिला। अब उसने सोचा कि ये शेर तो मुझे खा जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तब उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने अपने चारों तरफ पिरो के बैठ गया और बोला, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का सकट चौथ व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और मैं अपनी पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तो तय है। अब उसकी माता उसी के नाम का व्रत करती थी तो सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए चला गया। अब लड़का बोला, आज तो बहुत बचा और लड़का आगे चल गया। आगे बहुत बड़ी नदी उफान मार रही थी। लड़का बोला, अगर मैं नदी पार नहीं किया तो जंगल में मुझे शेर सब जीने नहीं देंगे। तभी उसने अपनी माता के दिए हुए तिल याद आ गया और वो तिल पिरोकर बैठ गया। बोला, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया होगा तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और मेरे लिए रास्ता बन जाएगा। अगर नहीं करती होगी तो मेरा मरना तो तय है। उसकी माँ ने तो उसके ही नाम का व्रत करती थी। नदी 2 हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के किसी नगर में पहुँच गया। नगर में पहुँचा तो उसने देखा एक बुढ़िया पूरे बना रही थी और रो रही थी। अब उसने जाके बुढ़िया से बोला, माई तू ये क्या कर रही है? पूरे बना रही है और रो रही है। तू पूरे बना रही है मतलब खुश है और रो रही है मतलब कि दुखी है। ये खुशी दुखी एक साथ कैसे? बुढ़िया बोली, हमारे नगर से हर 6 महीने में आव पकता है और उसमें से एक
इंसान को आव में जाकर बैठना पड़ता है और आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में तप जाएगा और मेरे बेटे का आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं दुखी हूँ और पूरे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आखिरी बार अपने बेटे को कुछ अच्छा बना के खिला दूँ। अब वो बोला, बुढ़िया का बेटा, माई अगर तू मुझे पूरे बनाकर खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह पर जाके बैठ जाऊंगा, आव में बैठ जाऊंगा। माई बोली, बेटा पूरे तो तू सारे खा ले मगर यूं कौन किसी के जगह पर आव में जाकर बैठता है। वो बोला, माई न मैं चला जाऊंगा पूरे खाकर। बुढ़िया पूरे खाने के बाद लड़के को नींद आ गई। बोला, माई मैं सोने जा रहा हूँ, राजा के सिपाही आए तो मुझे उठा देना। अब जैसे ही सिपाही आए, बुढ़िया कभी थाली बजाए, कभी चिमटा बजाए, कभी कुंडी खटखटाए और बुढ़िया बोली, पराए पूत को कैसे जगाऊं। अब आवाज़ सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। वो बोला, माई आ गया। बोला, ठीक है मैं इनके साथ चला जाऊंगा। उनके साथ चला गया और आव में बैठ गया और उसने अपनी माँ के दिए हुए तिल चारों तरफ फहरा दिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत करती होगी तो मैं इस अग्नि में नहीं जलूँगा, नहीं तो मेरा जल के मरना तो तय है। अब उसकी माता ने तो उसके नाम का व्रत करती थी तो वो अग्नि में नहीं जला। अब तीसरे दिन गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो बच्चे की गिल्ली आव में लगी तो टन से आवाज़ आई। सारी नगरी इकट्ठा हो गई। ये मटके तो 6 महीने में पकता है, ये तो तीसरे दिन में कैसे पक गए। सबने राजा को बुलाया। राजा आ गए, सिपाही आ गए, सारे जनता आ गए। राजा बोला, भाई सारे मटकों को उतारो। सिपाही ने जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे। सिपाही तो मटके को छोड़कर दूर दूर खड़े हो गए और महाराज इसमें तो कोई भूत पिशाच है। राजा ने तो तलवार निकाली और बोला, जो भी है बाहर निकल, बताता हूँ भूत पिशाच है। बुढ़िया का बेटा बोला, हर हर करके बाहर आया। बोला, मैं भूत न हूँ न पिशाच हूँ, मेरी माँ मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत करती है इसलिए मैं बाहर आ गया। मेरी चाची ताई सिखा दिया इसलिए मैं घर छोड़कर बाहर आ गया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे, बोली थी, बेटा जहाँ भी भीड़ पड़े ये तिल के दाने पूरे के बैठ जा। अब मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया था इसलिए जो भी भीड़ पड़े सकट चौथ माता की कृपा से दूर हो गए। अब ये बात सुनकर रानी बोली, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी से करूँगी। इसे तो अग्नि भी नहीं जला सकी, शेर भी नहीं खा सका, नदी भी बहा नहीं सकी। मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी से करूँगी। राजा के भी ये बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे बुढ़िया के बेटे से करवा दी। अब शादी हो गई। महल में बुढ़िया का बेटा रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों महल की छत पर टहल रहे थे। बुढ़िया का बेटा बोला, देखो कैसी काली घटा छाई है आसमान में, तो लग रहा है हमारे देश की और बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, तुम्हारे भी देश है? बुढ़िया का बेटा बोला, हमारे भी देश है, हमारा गांव है। तो राजा की बेटी बोली, हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चल अपने घर। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से बात करो और कहो कि हमें विदा कर दे। तो
चला जाऊंगा। राजा की बेटी बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। घर जमाई, खाक जमाई, दूर जमाई, लाख जमाई। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा जब अपने गांव पहुंचा तो सिपाही से बोला, जाकर मेरी माँ से कह दो तेरा बेटा बहू आया है। सिपाही जाकर बुढ़िया से बोला, माई तेरा बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया इधर इतने दिन अपने बेटे को याद करके अंधी हो गई थी। बुढ़िया बोली, देवरानी जेठानी बोली, ठिठोली मारे हैं। तू क्यों बोली ठिठोली मारे हैं? सिपाही बोला, तेरा बेटा आया है और तेरी बहू को साथ लाया है। सारा गांव इकट्ठा हो गए। बुढ़िया ने लोहे की आगी पहन ली और बुढ़िया बोली, हे सकट-चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे इसके मुंह पर लगेगी। अब दूध की धार सीधे इसके मुझ पर लग गई। सब बोलने लग गए, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। संकट-चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखने भी लग गया। बेटे ने तो झट से अपनी माता के पैर पकड़ लिए। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं तो चाची ताई के सिखावे बात पर चला गया। तू तो मेरे नाम का व्रत करती है। अब बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने अपने सास के पैर पकड़े। बुढ़िया ने बहू को खूब सारा आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। हे सकट-चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ में पहले हुए वैसे किसी के साथ ना हो। जैसे बुढ़िया के साथ में बाद हुए वैसे सबके साथ हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि करना और सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।